मैं सुषमा अमेय के साथ। तो आज की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि आज मेरे ही फ्लोर पर मेरी फ्रेंड के घर में सुंदरकांड और हवन दोनों ही था और मैं पहुंची क्योंकि मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। घर में खाना भी बनाना था मुझे, इसकी वजह से मैं लेट हो गई थी। लेकिन मैं पहुंची लेट से ही सही, पर मैं उस पूजा हवन का एक पार्ट बनी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू रश्मि कि तुम्हारी वजह से जनवरी में ये पूजा हवन हमारी साल की शुरुआत कर देती है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर आज कुछ अच्छा हुआ। हम लोग दोपहर में ही कहीं रेडी हो गए थे जाने के लिए। आमतौर पे हर सैटरडे को हम कहीं बाहर निकलते ही हैं, तो बस रेडी थी मैं। और फिर मैंने कुछ पिक्स लिए अपने दर्ज के साथ और अपनी भी, और फिर हम निकल गए। हमें जहाँ जाना है उस जगह के बारे में आपको जानकारी ये पिक्चर देख के पता चल जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो मैं आज आपको एक चीज़ शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपनी स्टडी के दौरान क्या पाया, ये आप देख सकते हैं। और फिर जब हम वहाँ से निकले तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। और घर आने के बाद मेरी सिस्टर ने कहा कि आज मैं ही खाना बनाऊंगी और सब लोग घर में यहीं डिनर करेंगे। तो उसने कुछ आज बड़ा पाव के बारे में सोचा कि बड़ा पाव बनाते हैं। तो बड़ा पाव उसके हाथ का काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर है रेसिपी और आप भी देख सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कैसे बना वो आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बारीक तरीके से इसे कवर किया है, आप देख लीजिए। और ये मूंगफली का जो है ना, उन्होंने मिक्सचर बनाया है। और शाम का समय था तो घर में भजन कीर्तन थोड़ा होते रहना चाहिए, इसलिए टीवी में लगा के ये आरती छोड़ दिया था हमने। और फिर चलते हैं अपनी किचन में। तो मैं पाव देख रही थी और आज मैंने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई मदद नहीं की। बस मैं चेक कर रही थी वो कैसे बना रही है और एक्सपायरी डेट देख रही थी मैं। और यहाँ पे वो अपना सारा जो कि मसाले उसने डालने हैं आलू में, वो आप देख सकते हैं उसने क्या क्या डाले। वहाँ से बनारस से शिवलिंग ला सकती हूँ, अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं। और वहाँ पे पूजा रोज होनी चाहिए, करते ही है ना जय जी। तो पूजा में क्या होता है, जो उनका कटोरी रहेगा जिसमें वो रहेंगे, वो कटोरी में हमेशा थोड़ा सा दूध और जल से अभिषेक होकर उसको भर देना और कुछ नहीं करना। आज मैंने जो भी कुछ किया है जिसकी वजह से घर में सभी के सभी खुश हैं। तो मेरी बहन ने कहा क्यों ना उसकी पसंद का खाना बनाया जाए, इसलिए उसने बोला कि वो बड़ा पाव बनाएगी क्योंकि अमेय को बड़ा पाव बहुत पसंद है। और मेरी बहन ने ही एक बार उसे बना के खिलाया था, तब से उसकी पसंद का है। तो उसके हाथ से ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। जो नॉर्मल एक आप खाना खा सकते हो वो चीज़ें, उससे ज़्यादा वो ये स्नैक्स आइटम बहुत अच्छा बनाती है। तो इसमें उसका मन भी लगता है और बहुत अच्छे से बनाती भी है। तो उसके हाथ का स्वाद ही अलग होता है। मैं बना भी लूँ तो भी मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं है जो कि इन सब चीज़ों में उसका हाथ बैठा हुआ है। तो मसाले तो वही होते हैं, चीज़ें वही होती है, पर हाथ की बात होती है कि स्वाद या टेस्ट जो भी कह लीजिए वो डिफरेंट हो जाता है। धनिया पत्ता की चटनी भी वो बनाने वाली है और उसके हाथ का बहुत ही अच्छा ये टेस्ट आता है इसमें। तो मसाले बनके तैयार हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने में। अब वो बेसन का घोल बनाने की तैयारी कर रही है। तो काफ़ी है। हाँ पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तुम बना रही हो देखो। कम होगा तो और घोलने का टाइम में कितना लगेगा। क्या डाली? सोडा। लहसुन भी दोगी? और आप क्या क्या देंगी जरा हमें बताएंगी? सब देंगे पर वो नहीं देंगे चाहे कितना भी मांगे। प्लीज आप बताइए ना।
जाओ ना मिठाई खा। जहाँ जाओ, जहाँ की जो स्पेशलिटी वो देखिए, बिना भागम भाग वहाँ से वापस आ जाओ, घूमने जाओ तो क्या मतलब घूमने का। भैया जेली। अब बस आप इसमें नमक डालिए और मैं इस तरीके से मदद कर रही हूँ। आज हम लोग सिर्फ चिट चैट करने के मूड में थे, तो बस बातें करते जा रहे थे और काम होता जा रहा था। और इधर मेरी एक सिस्टर वो रेसिपी तैयार कर रही थी और मेरा बेटा भी उधर तैयार कर रहा था। वो एक जेली बना रहा था, कैंडी। तो प्रोजेक्ट उसे मिला हुआ था और वो बना रहा था। तो आज वो इसमें नहीं आया कि मौसी क्या बना रही है, तो ज़रा मैं देखूं। उसने कहा रिकॉर्ड कर लेना और मुझे दिखाना। तो आप लोगों के साथ साथ वो भी देखिएगा। खाने में जितना टाइम लगता नहीं है ना, उतना टाइम तो प्रिपरेशन में लगता है। हालांकि अब धीरे धीरे सारा काम वाइंड अप होने वाला था और बस खाने के समय ही हम लोग बैठते और देखते कि कब बनाना है गरम गरम। बाकी चीज़ों की तैयारियां हो चुकी थी। गाढ़ा रहने देना, फूलेगा ना तो गाढ़ा ही होगा। कितने टाइम मिले वहाँ? आज वैसे भी सुबह से अमे का ही दिन था, जो कहते हैं कि स्पेशल डे अमे के लिए। बहुत दिनों से जो चीज़ें उसने की थी उसका आज रिज़ल्ट तो पहले निकल चुका था, बट उसे जो सम्मानित करने वाले थे, जो भी इंस्टीट्यूट के लोग, वो आज किया उन्होंने। तो उसे बुलाया था। उसके बाद जब वो घर आया तो उसकी मासी ने उसकी खुशी में ये सब चीज़ें प्रिपेयर की थी उसके लिए कि जो उसे पसंद है। तो बड़ा पाव के साथ साथ उसने मिर्ची भी फ्राई किया, जो कि नमक डाल के करते हैं, और उसने ब्रेड पकौड़ा भी बना दिया और फिर उसने सैंडविच भी तैयार किया। तो आज बहुत सारा आइटम था अमे के लिए। सभी मतलब उसको बस खुश देखना चाह रहे थे कि देखो तुम पढ़ते हो, लिखते हो, जो भी करते हो, इससे हम खुश हो रहे हैं, तो तुम्हारे लिए भी कुछ होना चाहिए, तो जो तुम्हें पसंद हो। तो सारी चीज़ों की तैयारियां हो रही थी और इधर अमे खुद किचन में लगा हुआ था और उससे एक प्रोजेक्ट मिला था स्कूल की तरफ से कैंडी बनाने के लिए, जेली कैंडी। तो वो बना रहा था और ख़ुद उसने सारा यूट्यूब से निकाल के कि कैसे ऐसे बनाना है उस प्रोजेक्ट को, तो उसने देखा और वाकई उसने बहुत ही अच्छा बनाया। उसने हमें टेस्ट भी कराया। तो मैं नहीं सोच सकती थी कि वो इतना अच्छा बना लेगा फ़र्स्ट टाइम, बट उसे कुकिंग सिखाने का कुछ तो अच्छा मतलब उसको फ़ायदा मिला। और फिर इधर बड़े पाव को मैंने स्टार्ट किया था प्लेटिंग करने के लिए। तो उसने बोला था मम्मा टोस्ट मत करना, डायरेक्ट वैसे ही देना। तो जो भी था चिली वगैरह जो भी मसाले थे वो सब लगा के मैंने उसका ऐसे ही टोस्ट, उसकी जो प्लेट की जो प्लेटिंग थी वो मैंने कर दी। और जो गन पाउडर, इसको गन पाउडर भी कहते हैं और सब जगह कुछ कुछ कहते हैं, जो मूंगफली का उसने रोस्ट करके बनाया था, चिली और गार्लिक डाल के मूंगफली को रोस्ट करके वो पाउडर डाला। उस पाउडर से ही बहुत स्वाद आता है, बहुत टेस्ट होता है, एक डिफरेंट टेस्ट। और पाव ये डाल के मैंने उसकी जो प्लेटिंग थी उसकी वो कर दी। और जब वो आया और अपना प्लेट देखा तो वो बहुत ही ये हो गया कि मम्मा आपने तो सिर्फ कहा था कि बड़ा पाव है, पर फिर इतनी सारी चीज़ें। तो मैंने कहा मौसी ने मतलब खुशी में बनाया, आप खाओ। तो बहुत मज़े से खाने लगा। आगे कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि जहाँ मैं गई थी तो अमे की तस्वीरें ली गई हैं, जो ग्रुप वाली, जिसमें और भी 2-4 बच्चे हैं जो कि जिन्होंने अचीव किया था वो चीज़। आज अमे ने हमें जितना प्राउड फील कराया, हम आपको अपनी खुशी का अंदाज़ा बता नहीं सकते हैं। तो बस अमे से इतना कहना चाहती हूँ मैं कि आगे और भी कुछ अचीव करो, जिसको मैं देख के मतलब मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो भी आपके लिए सोचा किया वो सब कुछ सही है, सही मतलब दिशा में जा रहा है, सही फ्लो हो रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी सी गैदरिंग भी की थी उन्होंने पेरेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छा ट्रीट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।